तो कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा बेहाल मजदूर वर्ग हो गया है। कोरोना का संकट तो है ही, लेकिन अब उसके सामने रोजी रोटी का भी संकट है और यही कारण है कि किसी का इंतजार नहीं किया है। पैदल ही कई किलोमीटर का लंबा सफर उन्होंने तय कर लिया है। दुनिया सहमी हुई है। देश में इस वक्त लॉकडाउन है, जो जहां है उसे वहीं रहने के लिए कहा गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। ऐसे में एक तस्वीर देर रात दिल्ली में ये देखने को मिली कि जो लोग दिल्ली में मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों के पास अब घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये लोग आज सुबह अपने घरों से पैदल ही निकल लिए। कोई द्वारका से, कोई नजफगढ़ से देर रात छोटे छोटे बच्चों के साथ आनंद विहार पहुंचा, क्योंकि इनको जानकारी मिली थी कि यूपी सरकार इनको आनंद विहार से बस सेवा मुहैया कराने जा रही है। लेकिन जब ये आनंद विहार पहुंचे तो इनको पता चला कि दिल्ली पुलिस की तरफ से यूपी बॉर्डर छोड़ दिया गया, ये कह के कि उनको यूपी गेट से बस मिलेगी। आनंद विहार बस अड्डे से डीटीसी बसों में भरकर इन तमाम लोगों को अब यूपी गेट पर लाया गया है। हालांकि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है इनकी, क्योंकि इनको ये कहा गया था कि जो यूपी सरकार है वो आपको यूपी गेट पर जो है बस प्रोवाइड कराएगी, रोडवेज की बस प्रोवाइड कराएगी। लेकिन जब ये तमाम जो मजदूर हैं वो यूपी गेट पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर यूपी रोडवेज की कोई भी बस मौजूद नहीं है और यही वजह है कि ये बड़ी संख्या में जो तमाम मजदूर हैं अब पैदल ही यूपी की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि देर रात ये आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचे थे और सोशल मीडिया के जरिए भी कहीं ना कहीं इनके पास ये मैसेज पहुंचा था और यही वजह है कि आनंद विहार जब ये बस अड्डे पहुंचे तो इनको ऐसा लगा कि वहाँ से बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी, लेकिन वहाँ केवल डीटीसी बसें दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रोवाइड कराई गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपी गेट तक लाया गया है इनको। भैया बताइए कि डीटीसी बसों में आप आए हैं? नहीं, डीटीसी नहीं मिली है। डीटीसी आनंद विहार से नहीं मिली है? नहीं मिली, आनंद विहार से मिली है। आनंद विहार से डीटीसी मिली है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है? यहाँ से कोई अभी व्यवस्था नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है यहाँ से। तो क्या दिल्ली पुलिस ने क्या कहा था कि यूपी गेट पर यूपी रोडवेज की बसें आएंगी? हाँ, यूपी गेट पर बस आएंगी और उसके बाद कह रहे क्या कहते यूपी गेट से मिलेंगी, ना तो नहीं मिल पाएंगी। परेशानी लोगों को इस बात की हो रही थी कि लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेज पढ़कर अपने घरों से पैदल निकल पड़े। बड़ी संख्या में लोगों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार से बॉर्डर भिजवा दिया। अब कंफ्यूजन का माहौल इस बात का था कि क्या यूपी सरकार की तरफ से इन्हें बॉर्डर से ले जाने के लिए कोई इंतजाम है या फिर नहीं, किसी को क्लियर जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर चल रही हजारों की भीड़ में से जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की और ये जानना चाहा कि आखिर क्या कारण रहा जो लोग अपने गाँव के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं, तो उनमें से अधिकतर लोगों का यही कहना था कि उन्हें जानकारी दी गई थी कि यूपी की योगी सरकार लोगों के लिए फ्री बस सेवा चला रही है, जो यूपी बॉर्डर से लोगों को उनके गांव या उनके शहर तक पहुंचाएगी। यही सुनकर हम सभी लोग आज दिल्ली में अपने ठिकानों को छोड़कर यूपी बॉर्डर पहुंचे हैं। लेकिन जब यही सवाल टोटल न्यूज ने यूपी पुलिस कर्मियों से पूछा कि आखिर आप लोगों को क्या आदेश है या फिर इन तमाम मजदूरों के लिए यूपी सरकार क्या कुछ व्यवस्था कर रही है, तो पुलिस कर्मी पहले तो सवालों से बचते नजर आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि उनको भी नहीं पता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दिल्ली पुलिस ने तो अपना पल्ला झाड़ते हुए इन तमाम मजदूरों को यूपी गेट तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की रोडवेज बस यहाँ पर इनको नहीं मिल पा रही है और यही वजह है कि पैदल ही इन तमाम लोगों को यहाँ से अपने गांव की तरफ रुख करना पड़ रहा है। हालांकि इनको ये भी बताया गया था कि जब आप यूपी गेट पर पहुँचेंगे तब आपको यहाँ पर रोडवेज की जो बसें हैं वो मिल जाएंगी, इसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर सुबह हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की रोडवेज बसें यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि क्या कुछ कन्फ्यूजन रहा, क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में अब ये तमाम जितने मजदूर हैं, तमाम जितने लोग हैं, अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं और इसके साथ साथ कई छोटे छोटे बच्चे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पुलिसकर्मी इनको
समझाने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से पैदल ही चले जाइए, क्योंकि गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं है। और कुछ पुलिसकर्मी हैं, आप देख पा रहे हैं कि इनको पैदल ही यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इनको क्या कुछ निर्देश हैं, किस प्रकार के इनको आदेश हैं, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, दिल्ली पुलिस ने इनको यहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन आगे का क्या व्यवस्था है इन लोगों की? भैया अभी तो कुछ पता ही नहीं, हम ही बावड़े से हो रहे हैं, अभी तो क्या करें बताओ। आप लोगों की कोई पता नहीं? हम पूरी रात लगे, कल सुबह 8 बजे लगे। बिल्कुल, मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन ऊपर हाईकमान से कोई ऑर्डर है सर? क्या रोडवेज कुछ नहीं, रोडवेज वगैरह आएंगी? नहीं, हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, रुक नहीं रहे ये लोग, क्या करें। ऊपर से ऑर्डर है कि रोकिए, जहाँ है वहीं रोकिए और जहाँ से आए हैं उन्हें वहीं तक भिजवाइए। क्या सर दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी? भैया मैं जरा व्यवस्था, कोऑर्डिनेशन की कमी सर, कुछ सर दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन की कोई कमी है? तो बिल्कुल बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, साफ कहना है कि अभी इन्हीं को नहीं पता कि आखिर करना क्या है। साफ तौर से इनका कहना है कि इनको यहाँ पर रोकने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये रुक ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब हमने इनसे सवाल किया कि आखिर दिल्ली पुलिस के साथ किसी प्रकार की कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो ये इन्होंने साफ मना कर दिया, कुछ इन्होंने कहा नहीं। लेकिन जब ये मजदूर वर्ग चारों तरफ से हार गया, तो इस मजदूर वर्ग ने पैदल ही अपने गांव की तरफ रुख करने में समझदारी समझी, और यही वजह है कि उसके बाद जो तस्वीर देखने को मिली वो वाकई में ही बेहद चिंता का विषय रही। पूरे नेशनल हाईवे 24 पर लंबी कतार लोगों की देखने को मिली। जाहिर है केंद्र और राज्य सरकार लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है, जहां लोग हैं वहीं रही अपील की जा रही है, ताकि इस कोरोना चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। सामने अगर कोई उपाय है तो वो ये है कि अपने गांव पहुंचकर सबसे पहले 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करना। लेकिन ऐसे में सरकार को भी समझना होगा कि कोई ऐसा उपाय ढूंढा जाए जिससे लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए और ये लोग कोरोना से भी बच पाए। लेकिन अब यहाँ से भी इनको जब अब ये अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही। तो कुल मिला के सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की जो बीमारी है वो लगातार अपने पैर पसारती जा रही है। ऐसे में अगर इस तरीके की कोऑर्डिनेशन में कमियां रहेगी तो जाहिर सी बात है महामारी और भी फैलेगी, क्योंकि अगर एक भी शख्स इसमें कोरोना संक्रमित होता है तो उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन अतुल नेगी के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।